मेरे साथ मौजूद है के नाम लिखा है। मनोज जी, आपका यूएनआई में स्वागत है। लगातार इस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विरोध भी आपको बहुत करना पड़ रहा है। इसके बीच आपको चुनाव जितना भी है, यह भी कहा जाता है कि आप गरीबों का मसीहा माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह पराजित कर पाएंगे? सबसे पहले तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं हलिया में जगजीवन स्टेडियम है, जगजीवन बाबू जी जो हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम से स्टेडियम है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कैंपेनिंग में गांव-गांव में चल रहे हैं। और इस धूप और गर्मी में भी लोग गाँव के गाँव हजारों लोग गाँव में मुझे समर्थन कर रहे हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय से, पार्टी से ऊपर उठ करके लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। अब बात रही, देखिए आप जिधर नाम ले रहे हैं एनडीए गठबंधन बीजेपी, देखिए हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें औरों के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम पार्लियामेंट जो है ये पार्लियामेंट है और हजारों गरीबों, हजारों दलित, गरीब, बैकवर्ड और सभी समाज का आशीर्वाद मेरे ऊपर लाखों लोगों का है। साथ में हम लोग चल रहे हैं। देखिए बड़ी भीड़ पड़ा हुआ है मोहनिया में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, 100% ये लड़ाई हम जीतेंगे। और ये जीत है, ये ऐतिहासिक धरती पार्लियामेंट, यहाँ भी जीतेंगे। और हमारा जो सरकार है केंद्र सरकार में भी बनेगा। एक इतिहास इस जगह का है, बड़ी इतिहास है कि जो यहाँ से जीता है उसी का सरकार केंद्र का है। इस बार पक्का फाइनल है, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए से नहीं, बेरोजगारों की लड़ाई एनडीए से। आज महंगाई का जो लाखों जो हमारे जनता जो सफर कर रहे हैं उनकी लड़ाई एनडीए से है। हमारा सासाराम पार्लियामेंट जनता जो है लड़ाई लड़ रहा है, तो ये लड़ाई हमसे नहीं है, हमसे नहीं है, सांसद रहे। लेकिन इस यहाँ के लोग पलायन, देखिए हमारे केंद्र सरकार जो है ना 10 साल हमारे क्षेत्र को अपेक्षित करती है। अच्छा बताइए, माननीय सांसद जी थे, केंद्र कोई फंड ही नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है 10 साल तक हमारे क्षेत्र को, सासाराम पार्लियामेंट को अपेक्षित कर दिया, इस क्षेत्र को वंचित कर दिया। विकास जो है अंधा हो गया है यहाँ। अब यहाँ का जनता जो है ना इस बार बदलाव करने का मूड बना लिया, इसको कोई रोक नहीं सकता। एकदम 100% यहाँ होने जा रहा है। और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य का हालत देख लीजिए, गरीबी जो है चरम सीमा पर है। गांव के गांव लोगों ने अतिक्रमण लगा करके घर ढहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा, बिहार सरकार ने ही नियम बनाया था कि पहले गरीब लोग का घर खाली करने से पहले उनका व्यवस्था करना है, लेकिन व्यवस्था ना करके उसका पहले बुलडोजर लगा घर ढहा जा रहा है। अभी हमारे देखिए किसान भाई, जमीनदाता, ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है बनारस से लेकर के कलकत्ता तक, उसमें जमीन कहा जा रहा है कि देना ही होगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारा वाजिब जो जमीन है वही हमें दे दो ना, हमारा जो वाजिब रेट है वही हमें दे दो। तो क्या उनकी मांग गलत है? हम किसानों के साथ उनका आवाज जो 10 साल से बंद हो गया है, मैं उनका आवाज बनूंगा, बेरोजगारी को लेकर आवाज बनूंगा, शिक्षा को लेकर के आवाज बनूंगा और इनको न्याय दिला करके ही रहूंगा। सदन में अब इनका आवाज गूंजेगा। जिस तरह एनडीए सरकार कह रही है कि हम स्वास्थ्य मुफ्त में कर रहे हैं और गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, तो ये कितना धरातल पर उतर रहा है? क्या उस वैसे गरीबों के पास राशन पहुंच रहा है? वैसे जो गरीब जो व्यक्ति हैं जिनका स्वास्थ्य के मामले की बात करें तो उनका ट्रीटमेंट हो पा रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार इस तरह शिकायतें भी मिल रही है और जनता से एक बातें भी चुन रहे हैं, और उसके बाद आपने भी वादा कर रहे हैं कि नहीं हम जीत जाते हैं तो आप लोग का भला करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए सरकार ने कितना से इलाके में? देखिए मुझे उनके काम के बारे में मतलब नहीं है, जनता जानता है काम वो क्या किए हैं। जाए गांव-गांव में, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं अधौरा में था, 2-3 बहन लोग आई और बहन लोग हमारे नजदीक आकर के कही, मैं कह रहा था कि बहन मुझे वोट दीजिए, वो लोग कह रहे थे कि भैया वोट तो हम लोग आपको देंगे, एकदम पक्का देंगे, इस बार आप ही इस बार जीतेंगे। लेकिन भैया 74 से 75 साल हो गया,
खाना का छोड़ दीजिए, नौकरी का छोड़ दीजिए, कम से कम पानी तो हमें आप लोग दे दीजिए। आज हमारा जो सासाराम पार्लियामेंट का आधा जनता अधौरा पर चले जाइए, पानी के लिए मोहताज है, पानी के लिए तड़प रहा है लोग। तो ये इनकी विकास है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये बाबू जगजीवन राम जी का ऐतिहासिक धरती है, हमारे महापुरुष हैं, आदरणीय मीरा कुमार जी हमारे नेता हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, लेकर के मैं चला हूँ। हमारी आवाज है, हर महिलाओं को 1 लाख रुपया हम देंगे, ये जुमला नहीं होगा। किसी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, नहीं दिया। लोगों ने जब 2 करोड़ नौकरी के नाम पर जब गया मांगने के लिए नौकरी के लिए, बोला कि जाकर के पकौड़ा की दुकान खोल लो, ये भी एक नौकरी है। लेकिन हमारा जो गारंटी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय माननीय खड़गे जी, आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय माननीय सोनिया मैडम जी, प्रियंका मैडम जी, ये जितने लोगों ने बाकायदा साइन करके गांव में दिया है और कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को 1 लाख रुपया, 8,000 रुपया महीना हम लोग देंगे। आपको बता, किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी हम लोग ने दिया है, युवाओं के लिए नौकरी दिया है। चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अरे भाई, जीत नहीं जाते, हम जीतेंगे चुनाव। ये कहिए ना, जीत क्यों जाते हैं, हम जीतेंगे चुनाव। जनता हमारे साथ में है। प्राथमिकता होगी बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। आज जो हमारे, हम नमक रोटी खा करके, खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एमटेक बीटेक चाहे जैसे भी हो, पीएचडी पढ़ाते हैं, यही आशा लेकर के कि हमारा बेटा एक दिन हमारा तस्वीर बनेगा। लेकिन ये 10 साल हमारे बेरोजगार भाइयों के साथ में, हमारे नौजवान भाइयों के साथ में धोखा हुआ है। पहला प्राथमिकता ये होगा, किसान होंगे प्राथमिकता, यहाँ के जो हमारे गरीब जनता है जिनका घर ढहा जा रहा है वो हमारे होंगे, ये सब प्राथमिकता होगा। स्वास्थ्य प्राथमिकता होगा, शिक्षा प्राथमिकता होगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने आवाज उठाया है कि कैमूर पहाड़ी पर बहुत सारा पर्यटक स्थल बनना चाहिए, कुंड है, झरने हैं, बहुत सारे ऐसी चीज है जो बनना चाहिए। तो ये सब मुद्दा होगा जिसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। जो अवसर आपने दिया है, हमारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, गठबंधन ने दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूंगा। आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मेरे आवाजों को लाखों लोगों तक पहुंचाते। एक चीज और कहना चाहूंगा अफसोस के साथ, आप देखे होंगे कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ, मेरे ऊपर में बहुत सारा आपने कहा कि आरोप लगाया गया, बहुत सारा आरोप लगाया गया। मैं एक दिन सोच रहा था कि आखिर क्यों आरोप लगाया गया, इतना गंदा क्यों आरोप लगाया जा रहा है। तो उसका आंसर यही आया कि आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है, यदि मैं भी डीएम का बेटा होता, एसपी का बेटा होता, यदि बहुत बड़े घराना से आता तो ये सब आरोप नहीं लगाते, लगाने वाले डरते। लेकिन मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, एक अनाथ बाप का मैं बेटा हूँ। इसलिए मुझे कमजोर समझ के, लाचार समझ करके, दलित समझ करके, महादलित समझ करके लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। लेकिन इसका जनता, सासाराम पार्लियामेंट का जनता जवाब देने के लिए तैयार है। अब ये जो लड़ाई है, सासाराम पार्लियामेंट का जनता लड़ाई लड़ रहा है। ये महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि हम जीत जाते हैं तो इस इलाके की तकदीर बदलेंगे, और इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कई तरह का आरोप भी लगाया गया, लेकिन वो भी जो झेल रहे हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने साफ दावा किया है कि किसी भी हालत में मुझे चुनाव जीतना है। अब यह देखना होगा कि यदि चुनाव जीत जाते हैं तो इस इलाके की कितना तकदीर बदलते हैं। इस समय कैमरामैन चंदन के साथ अशोक कुमार सिंह, न्यूज़ UNI।